ॐ श्रीब्रह्मपुराणम् अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच नाहं देवो न यक्षो वा न दैत्यो न च देवरात् न ब्रह्मा न च रुद्रोऽहं विद्धि मां पुरुषोत्तमम्। अर्तिहा सर्वलोकानां नन्तबलपौरुषः आराधनीयो भूतानामन्तो यस्य न विद्यते पठ्यते सर्वशास्त्रेषु वेदान्तेषु निगद्यते यमाहुर्ज्ञानगम्येति वासुदेवेति योगिनः अहमेव स्वयं ब्रह्मा अहं विष्णुः शिवोऽप्यहम् इन्द्रोऽहं देवराजश्च जगत्संयमनो यमः पृथ्व्यादीनि भूतानि त्रेताग्निर्हुत भुङ्नृप वरुणोपां पतिश्चाहं धरित्री च महीधर यत्किञ्च द्वाड्यमहं मयं लोके जगत्स्थावरजङ्गमं चराचरं च यद्विश्वं मदन्यनास्ति किञ्चन प्रीतोऽहं ते नृपश्रेष्ठ वरं वरय सुव्रता यदिष्टं तत् प्रयच्छामि हृदि यत्ते व्यवस्थितम् मद्दर्शनम् पुण्यानां स्वप्नान्तेऽपि न जायते त्वं पुनर्दृढभक्तित्वात् प्रत्यक्षं दृष्टवानसि ब्रह्मोवाच श्रुत्वैवं वासुदेवस्य वचनं तस्य भूद्विजा रोमाञ्चित तनुर्भूत्वा इदं स्तोत्रं जगौ नृप। राजोवाच श्रियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे श्रीद श्रीश श्रीनिवास नमस्ते श्रीनिकेतन आद्यं पुरुषमीशानं सर्वेशं सर्वतोमुखं निष्कलं परमं देवं प्रणतोऽस्मि सनातनम् शब्दातीतं गुणातीतं भावाभावविवर्जितं निर्लेपं निर्गुणं सूक्ष्मं सर्वज्ञं सर्वभावनं प्राणन्मेघप्रतीकाशं गोब्राह्मणहिते रतं सर्वेषामेव गोप्तारं व्यापिनं सर्वभाविनं शङ्खचक्रधरं देवं गदामुशलधारिणं नमस्ये वरदं देवं नीलोत्पलदलच्छिवं नागपयर्शकशङ्कशयनं क्षीरोदार्णवशायिनं नमस्येऽहं ऋषिकेशं सर्वपापहरं हरिं पुनस्त्वां देवदेवेश नमस्ये वरदं विभुं सर्वलोकेश्वरं विष्णुं मोक्षकारणमव्ययम्। ब्रह्मोवाच एवं स्तुत्वा तु तं देवं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः उवाच प्रणतो भूत्वा निपत्य धरणीतले राजोवाच प्रीतोऽसि यदि मे नाथ वृणोमि वरमुत्तमम् देवासुरा सुगन्धर्वा यक्षरक्षो महोगरा सिद्धविद्याधरा साध्या किन्नरा गृहकास्तथा ऋषयो ये महाभागा नानाशास्त्रविशारदा परिव्राड्योगयुक्ताश्च वेदतत्त्वार्थचिन्तका मोक्षमार्गविदो ये ध्यायन्ति परमं पदं निर्गुणं निर्मलं शान्तं यत्पश्यन्ति मनीषिणी तत्पदं गन्तुमिच्छामि त्वत्प्रसादात् सुदुर्लभम्। श्रीभगवानुवाच
सर्वं भवतु भद्रं ते यथेष्टं सर्वमाप्नुहि भविष्यति यथा कामं मत्प्रसादन्न संशया दशवर्षसहस्राणि तथा नवशतानि च अविच्छिन्नं महाराज्यं कुरु त्वं नृप सत्तमा प्रयास्यसि पदं दिव्यं दुर्लभं यत्सुरासुरैः पूर्णमनोरथं शान्तं गुहमव्यक्तमव्ययम् परात्परतरं सूक्ष्मं निर्लेपं निष्कलं ध्रुवम् चिन्ताशोकविनिर्मुक्तं क्रियाकारं वर्जितम् तदहं दर्शयिष्यामि ज्ञेयाख्यं परमं पदम् यं प्राप्य परमानन्दं प्राप्स्यसि परमां गतिम् कीर्तिश्च तव राजेन्द्र भवत्यत्र महीतले यावद्घना नभो यावद्यावच्चन्द्रार्कतारकम् यावत् समुद्रा सप्तैव यावन्मेर्वादिपर्वता तिष्ठन्ति दिवि देवाश्च तावत् सर्वत्र चाव्यया इन्द्रद्युम्न सरो नाम तीर्थं यज्ञाङ्गसम्भवम् यत्र स्नात्वा शक्रलोकं वाप्नुयात् दापयिष्यति यः पिण्डास्तते स्मे सरशुभे कुलैकविंश मृद्धृत्या शक्रलोकं गमिष्यति पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च गन्धर्वैर्गीतनिस्वनैः विमानेन वसि तत्र यावदिन्द्राश्च तुर्दश सरसो दक्षिणे भागे नैऋत्यां तु समाश्रिते न्यग्रोधसिस्तिष्ठे तत्र तत्समीपे तु मण्डपा केतकीवन् सञ्छन्नो नानापादसङ्कुला नारिकेलैर्सङ्ख्यैश्चम्पकैर्बकुलावृतैः अशोकैर्कर्णिकारैश्च पुन्नागैर्नागकेसरैः पाटलाम्रातसरलैश्चन्दनैर्वदारुभिः न्यग्रोधाश्वत्थखदिरैः पारिजाते सहार्जुने हिन्तालैश्चैव तालैश्च शिञ्चपैर्बदैरैस्तथा करञ्जलैर्लकुचैः प्लक्षैः पनसैर्बिल्वधातुकैः अन्यैर्बहुविधैर्वृक्षैः शोभिता समलङ्कृता आषाढ्यस्य सिते पक्षे पञ्चम्यां पितृदेवते वृक्षे निष्यन्ति नास्तत्र नीत्वा 7 दिनानि वै मण्डपे स्थापयिष्यन्ति सुवेश्याभिः सुशोभनैः क्रीडाविशेषबहुर्नैऋत्य गीतमनोहरैः चामरैः स्वर्णदण्डश्च व्यजनैरत्नभूषणैः विजयन्तस्तथा स्मभ्यं स्थापयिष्यन्ति मङ्गला ब्रह्मचारी यतिश्चैव स्नातकाश्च द्विजोत्तमा वानप्रस्था गृहस्थाश्च सिद्ध्याश्चान्ये च ब्राह्मणा नानावर्णपदैः स्तोत्रैर्यजु सामन्यस्वनैः करिष्यन्ति स्तुतिं राजन् रामकेशवयो पुनः ततः स्तुत्वा च दृष्ट्वा च सम्भ्रम्य च भक्तिता नरो वर्षायुतं दिव्यं श्रीमद्धरिपुरे वसेत् पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च गन्धर्वैः गीतनिस्वनैः हरेरनुचरस्तस्य क्रीडते केशवेन वै विमानेनार्कवर्णेन रत्नाहारेण भ्राजता
सर्वकामैर्महाभोग्यस्तिष्ठते भुवनोत्तमे तपक्षयादिहागत्य मनुष्यो ब्राह्मणो भवेत् कोटिधनपति श्रीमांश्च दुर्वेदी भवेत् ध्रुवम् ब्रह्मोवाच एवं तस्मै वरं दत्त्वा कृत्वा च समयं हरि जागामार्दर्शनं विप्रा सहितो विश्वकर्मणा स तु राजा तदाहृष्टो रोमाञ्चिततनुरुहा कृत्कृत्यमिवात्मानं मेने सन्दर्शनाद्धरे ततः कृष्णं च रामं च सुभद्रां च वरप्रदाम् रथैर्विमानसङ्काशैर्मणिकाञ्चनं चित्रितैः संवाहतास्तदा राजा महामङ्गलनिस्वनैः आनयामास मतीमान् सामात्य स पुरोहितः नानावादित्र निर्घोषैर्नानावेदस्वनैः शुभैः संस्थाप्य च शुभे देशे पवित्रे सुमनोहरे ततः शुभतिथौ काले नक्षत्रे शुभलक्षणे प्रतिष्ठां कारयामास सुमुहूर्ते द्विजैः सह यथोक्तेन विधानेन विधिदृष्टेन कर्मणा आचार्यानुमतेनैव सर्वं कृत्वा महीपतिः आचार्याय तदा दत्त्वा दक्षिणा विधिवत् प्रभो ऋत्विग्भ्यश्च विधानेन तथान्येभ्यो धनं ददौ कृत्वा प्रतिष्ठां विधिवत् प्रसादे भवनोत्तमे स्थापयामास तान् सर्वान् विधिदृष्टेन कर्मणा ततः सम्पूज्य विधिना नानापुष्पैः सुगन्धिभिः सुवर्णमणिमुक्ताद्यैर्नानावस्त्रैः सुशोभनैः रत्नैश्च विविधैर्दिव्यैर्रासेनाग्रमपत्तनैः ददौ चान्यान् विषयान् पुराणि नगराणि च एवं बहुविधं दत्त्वा राज्यं कृत्वा यथोचितम् इष्ट्वा च विविधैर्यज्ञैर्दत्त्वा दानान्यनेकशः कृत्कृत्यस्ततो राजा त्यक्तसर्वपरिग्रहः जगाम परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम् एवं मया मुनिश्रेष्ठा कथितो वो नृपोत्तमा क्षेत्रस्य चैव माहात्म्यं किमन्यत् श्रोतुमिच्छथ विष्णुरुवाच श्रुत्वैवं वचनं तस्य ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना आश्चर्यं मेनिरे विप्रा प्रपञ्चुश्च पुनर्मुदा मुनयो उवाच कस्मिन् काले सुरश्रेष्ठा गन्तव्यं पुरुषोत्तमं विधिना केन कर्तव्यं पञ्चतीर्थमिति प्रभो एकैकस्य च तीर्थस्य स्नानदानस्य यत्फलं देवताप्रेक्षणे चैव ब्रूहि सर्वं पृथक् पृथक् ब्रह्मोवाच निराहार कुरुक्षेत्र पादेनैकेन यस्तपेत् जितेन्द्रियो जितक्रोधः सप्तसंवत्सरायुतं दृष्ट्वा सदा ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां पुरुषोत्तमं कृतोपवास प्राप्नोति ततोऽधिकतरं फलम् तस्मात् ज्येष्ठे मुनिश्रेष्ठा प्रयत्नेन सन् सुसंयतैः स्वर्गलोकेऽप्सु विप्राप्तिर्द्रष्टव्या पुरुषोत्तमम् पञ्चतीर्थं तु विधिवत् कृत्वा ज्येष्ठे नरोत्तमा
शुक्लपक्षस्य द्वादश्यां पश्येत्तं पुरुषोत्तमम् ये पश्यन्तव्ययं देवं द्वादश्यां पुरुषोत्तमं ते विष्णुलोकमासाद्य न च्यवन्ते कदाचन तस्मात् ज्येष्ठे प्रयत्नेन गन्तव्यं भो द्विजोत्तमा कृत्वा तस्मिन् पञ्चतीर्थं द्रष्टव्य पुरुषोत्तमा सुदूरस्थोऽपि यो भक्त्या कीर्तयेत् पुरुषोत्तमम् अहन्यहनि शुद्धात्मा सोऽपि विष्णुपुरं व्रजेत् यात्रां करोति कृष्णस्य श्रद्धया समाहितः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं व्रजेन्नरः चक्रं दृष्ट्वा हरेर्दूरात् प्रसादादोपरि संस्थितं सः मुच्यते पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत् इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे पुरुषोत्तमवर्णनं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। भगवान कहते हैं, मैं देव, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र कोई नहीं हूँ। मुझे तुम पुरुषोत्तम ही जानो। मैं सबकी आर्ति का हरण करने वाला पुरुषोत्तम हूँ। मेरा बल पौरुष अनंत है। मैं सभी प्राणियों द्वारा आराधनीय हूँ। मेरा अंत नहीं। मेरा वर्णन सभी शास्त्र में है। वेदांत आदि ग्रंथों में मेरा ही प्रतिपादन है। योगी लोग मुझे ही ज्ञानगम्य तथा वासुदेव कहते हैं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवराज, इंद्र और जगत का संयमिता यमराज हूँ। हे राजन, पृथ्वी आदि पंचभूत, त्रेताग्नि, वो भी मैं हूँ। मैं जलपति, वरुण, धरती, पर्वत सब मैं ही हूँ। त्रिभुवन में जो कुछ भी वादमय है, जो कुछ स्थावर जंगम चराचर विश्व है, वो सब मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त कुछ का भी अस्तित्व नहीं। हे नृप्रवर सुव्रत, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम्हारा जो वांछित है अथवा तुमने हृदय से जो कुछ निश्चय किया है, वे सब मैं तुमको दूंगा। जो पुण्यहीन है, वे स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं पा सकते। तुम दृढ़ भक्तिशाली हो, तभी तुम मुझे प्रत्यक्ष कर सके। ब्रह्मा कहते हैं, वासुदेव का ये वाक्य सुनकर राजा रोमांचित हो गए तथा वे प्रभु का स्तव करने लगे। राजा ने कहा, हे श्रीकांत श्रीपति, आप पीत वस्त्रधारी हैं, आपको नमस्कार। हे श्रीपद श्री श्रीनिवासन श्रीनिकेतन, आपको नमस्कार। आप आद्य ईशान पुरुष सर्वेश सर्वतोमुख निष्कल सनातन परम देव शब्दातीत गुणातीत भाव विवर्जित निर्लेप निर्गुण सूक्ष्म सर्वज्ञ सर्वभावन वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण गो ब्राह्मण के हित में निरत सबसे गुप्त सर्वव्यापी सर्वभावन शंख चक्रधारी गदा मूसलधारी नीलोत्पल दल को कांति वाले वरप्रद तथा देवाधिदेव हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप क्षीर सागर में सर्पशय्या पर शयन करने वाले ऋषिकेश हैं। आप सभी पापों का हरण करने वाले हरि हैं। हे देव देवेश, आप वर देने वाले विभु सभी लोकों के ईश्वर मोक्ष कारण अव्यय विष्णु हैं। आपको मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, राजा ने एवंविध स्तव तथा प्रणामोपरांत हाथ जोड़कर विनय के साथ दंडवत किया और कहने लगे, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं, तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महासर्प, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गुहक, महाभाग ऋषि, नाना शास्त्रज्ञ साधुगण, परिव्राजक, योगी तथा अन्य वेद तत्वचिंतक, मोक्ष मार्गदर्शी, मनीषीगण जिन निर्गुण निर्मल शांत परम पद का ध्यान तथा दर्शन करते हैं, मैं आपकी कृपा से उस दुर्लभ परम पद को पाना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, तुम्हारा मंगल हो, तुम समस्त इष्ट वस्तु को प्राप्त करो।
मेरी कृपा से निश्चित रूप से तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम 10,900 वर्ष तक अविच्छिन्न रूप से महाराज पद का उपभोग करोगे। तुम सुर असुरगण के लिए भी दुर्लभ दिव्य पद लाभ करोगे, जो पूर्ण, शांत, गुप्त, व्यक्त, अव्यक्त, परात्पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता तथा शोक रहित, क्रिया कारण वर्जित है, तथा जिसे पाकर तुम परमानंद गति लाभ करोगे, उस ज्ञेय परम पद को मैं तुमको दिखला दूंगा। हे राजेंद्र, जब तक आकाश, मेघ, चंद्र, सूर्य, तारक, सातों समुद्र, मेरु आदि पर्वतों की स्थिति है, तथा तब जब तक देवता स्वर्ग में हैं, तब तक पृथ्वी पर तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। इंद्रद्युम्न सरोवर नामक एक यज्ञांग संभूत तीर्थ प्रसिद्ध होगा। उसमें मात्र एक बार स्नान करने से ही मानव इंद्रलोक जाएंगे तथा 14 इंद्रों के राज्यकाल तक अप्सराओं से पूजित तथा गंधर्वों की गति ध्वनि से आप्यायित होकर विमान में घूमते वहीं निवास करेंगे। इस सरोवर के दक्षिण नैऋत्य कोण में एक वट वृक्ष है। उसके समीप का स्थान केतकी वन से आच्छन्न तथा नाना पादपों से समाकुल है। वहाँ असंख्य नारियल, चंपक, बकुल, अशोक, कर्णिकार, पुन्नाग, नागकेशर, पाटल, आम्रात, सरल, चंदन, देवदारू, बरगद, पीपल, खदिर, पारिजात, अर्जुन, हिमताल, ताल, सिरिस, बदर, कटकीरज, कटकरेज, लकुज, आकर, कटहल, बेल, धातुक तथा अन्य अनेक वृक्ष से ये मंडप शोभायमान है। आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन मघा नक्षत्र काल में इस मंडप में हमारी मूर्ति स्थापना करो तथा मांगलिक मंत्रों से विविध सुंदर वेशभूषा द्वारा हमें भूषित करके मनोहर क्रीड़ा, नृत्य, गीत से हमें आप्यायित करो और स्वर्ण दंड वाले रत्नभूषित जटित चामरों द्वारा हमें विजित करके हमारी स्थापना करो। उस समय ब्रह्मचारी, यति, स्नातक, द्विजवर, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मणों को नाना वर्ण पद्मय स्तोत्र तथा ऋक्, यजु, साम निर्घोष द्वारा हमारा स्तव करो। हे राजन, तुम लोग बलराम कृष्ण का दर्शन, प्रणाम तथा भक्ति पूर्वक स्तव करके हरिलोक में दिव्य 1000 वर्षों तक निवास का अवसर पाओगे। वे वहाँ हरि के सेवक के रूप में अप्सराओं द्वारा पूजित और गंधर्वों के गीत स्वर से आप्यायित होकर हरि के साथ क्रीड़ा करेंगे। वे भुवनों में उत्तम सूर्यवर्ण विमान, उज्ज्वल रत्नहार तथा सभी महाभोग के उपयोग के पश्चात तप क्षय होने पर मर्त्यलोक में धनपति श्रीमान चतुर्वेदज्ञ ब्राह्मण होकर जन्म लेंगे। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान हरि ने इस प्रकार राजा को वर दिया तथा विश्वकर्मा के साथ अंतर्धान हो गए। जब राजा श्रीहरि के दर्शन द्वारा रोमांचित तथा हर्षित स्थिति में स्वयं को कृतार्थ मानने लगे, वे आमात्य तथा पुरोहित के साथ कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा मूर्ति को मणि स्वर्ण जटित विमान के समान रथ पर बैठाकर महान मंगल घोष करते करते ले जाने लगे। नाना वाद्यों के घोष तथा वेद ध्वनि के साथ शुभ पवित्र देश में उनकी स्थापना करने के उपरांत द्विजगणों के साथ शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र तथा मुहूर्त में राजा ने सविधि इन प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न की। राजा ने आचार्यों के मत से सभी कर्म निर्वाह करके सविधि आचार्यों को दक्षिणा दी। इस प्रतिष्ठा से उपलक्ष्य में राजा ने अनेक याचकों को भी धन दिया। सविधि मूर्ति प्रतिष्ठा के उपरांत विधानोक्त कर्मों से प्रतिमाओं को उत्तम देवालय में स्थापित करके नाना सुगंधित पुष्प, सुवर्ण, मणि, मुक्ता, अनेक उत्तम वस्त्र, रत्न, दिव्य आसन, ग्राम, नगर तथा अन्य नाना विषय पुर आदि दान करने के पश्चात राज्य करने लगे। उन्होंने शासन के साथ विविध दान भी यज्ञों के साथ दिया। इस कार्य से राजा ने स्वयं को कृतार्थ माना। तदनंतर उन्होंने सभी परिग्रह का त्याग करके स्वयं विष्णु का परम पद लाभ किया। मैंने नृप्रवर इंद्रद्युम्न का विवरण तथा क्षेत्र महिमा कही। अब और क्या सुनना चाहते हो? विष्णुदेव कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का कथन सुनकर विप्रों ने आश्चर्य माना तथा वे प्रसन्न मन से प्रश्न करने लगे। मुनिगण कहते हैं, हे देव प्रवर, किस काल में पुरुषोत्तम क्षेत्र जाना चाहिए?
तथा किस विधि से पंचतीर्थ कृत्य करना चाहिए। उनमें से प्रत्येक तीर्थ में स्नान दान तथा देव दर्शन का जो फल है उसे पृथक पृथक कहिए। ब्रह्मा कहते हैं, कुरुक्षेत्र में 70,000 वर्ष इंद्रिय संयम द्वारा क्रोध को वशीभूत करके एक पैर पर खड़े होकर निराहार तप से जो फल लाभ होता है उससे अधिक फल ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन उपवासी रहकर पुरुषोत्तम दर्शन से मिलता है। अतः मुनि स्वर्गलोक चाहने वाले ब्रह्मादि द्विज यत्नतः संयत होकर ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी तिथि पर पुरुषोत्तम दर्शन करें। तीर्थ सेवी मनुष्य सविधि पंचतीर्थ सेवा करें। वे लोग शुक्ला द्वादशी पर पुरुषोत्तम दर्शन करें। जो द्वादशी तिथि के दिन अव्यय देव पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह विष्णु लोक जाने पर कदापि वहां से च्युत नहीं होता। महाज्येष्ठ काल में यत्नतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना चाहिए तथा वहां पंचतीर्थ कृत्य का अनुष्ठान करके पुरुषोत्तम दर्शन विहित है। जो मनुष्य दूर रहकर भी नित्य शुद्ध होकर भक्तिभाव से पुरुषोत्तम का नाम जप कीर्तन करता है तथा जो सश्रद्ध भाव से विष्णु यात्रा विधान करता है उसे विष्णु प्राप्ति होती है, वह सभी पापों से छूट जाता है। पुरुषोत्तम धाम के शिखर पर जो चक्र है उसे दूर से भी देखकर प्रणाम करें, इससे सभी पापों से छुटकारा मिलता है। एक पंचांश अध्याय समाप्त।